हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 111 रहेगा प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 211 रहेगा। विषय कोड 100% यही रहेगा आपके फाइनल परीक्षा में। और आप लोग का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। बताना है कि वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, बेंगलुरु, नई दिल्ली या मुंबई या पटना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत आप जानते होंगे कि उत्तराखंड से हुई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि भारत पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती हैं? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्रफल या इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं तो आपको याद रखना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं, यह धर्म पर आधारित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इनमें से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सभी थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ये हो जाएगा विष्णु देवता का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, आपको याद रखना है। और अंकुरवाट का मंदिर अंकुरवाट का मंदिर किसने निर्माण करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, आपको याद रखना है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में जेनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था होती है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2014। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है?
किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, आपको याद रखना है। और औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि क्षेत्र ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, मोबाइल ये सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताना है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, चीन या भारत या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आर्थिक विकास संबंधित हैं। तो आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने अपनाया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना जिला का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की है और सबसे कम बिहार की है। लेकिन यहाँ पर बिहार के जिला पूछा गया है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना की है। और किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, यही क्वेश्चन है। तो शिवहर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना का सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है। तो भारत एक राष्ट्र क्या है? विकसित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो विनिमय का माध्यम ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19 हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? इनमें से भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बोल्शेविक क्रांति हुई। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल। तो बिहार में कोई भी चुनाव जीतता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है?
तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो ये तारापुर में स्थापित हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो भाखड़ा नांगल बांध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा गया है, तो ये हो जाएगा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डिगबोई। पुराना पूछा गया है तो डिगबोई होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है भारत में किस खनिज का अभाव है। तो भारत में किस खनिज का अभाव है, अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो किसने कहा था, ये हो जाएगा पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को या 5 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो तारापुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 150 करोड़ टन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये जिमरमैन का कथन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, यंग इंडिया का संपादन किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है रामपा विद्रोह कब हुआ। रामपा विद्रोह कब हुआ, तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस। तो पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इंग्लैंड में हुई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ये ब्रिटेन में पड़ी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग हैं? तो पेट्रो रसायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत यानी पैसा छापने का शुरुआत या फिर कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2015 में हुआ या 14 में? 16वीं लोकसभा का चुनाव पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 2014 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है कि संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और डेली आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।